हरियाणा में बच्चे जॉब लगे हुए तब माने जाएंगे जब वो रिटायरमेंट के बाद घर आ जाएंगे। ऐसा ही बिल्कुल भद्दा मजाक बनाकर रख दिया एचएसएससी ने। आपने आज कोर्ट का हीयरिंग, सुप्रीम कोर्ट ने एचएसएससी को फटकार लगाई है। फटकार तो कहने को क्या है, इन पर कोई असर नहीं होने वाला। और मैं कहता हूं इन बच्चों का कसूर क्या था, क्या कसूर था ग्रुप 56-57 वाले बच्चों का, क्या कसूर था इन 20 ग्रुप वाले बच्चों का, क्या कसूर था सीईटी मेंस देने वाले बच्चों का। और गलती थी एचएसएससी की, खुद की गलती थी। अगर ये उस टाइम सीईटी अगर क्वालिफाई कर देती तो शायद कोई इस पुलिस पर भी केस ना होता। और अगर ये सोशियो इकोनॉमिक का सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया है तो इन बच्चों का कसूर क्या था, मैं यही जानना चाहता हूं। इन 20 ग्रुपों के बच्चों का कसूर क्या था? क्या इनका इतना कसूर था कि इन्होंने पढ़ाई कर रखी थी? एक तरफ अभी मैं हाई कोर्ट की ही बात कर लेता हूं। जब क्लर्क भर्ती थी उसमें ना जैसे 2 से 3 नंबर और जो क्वेश्चन गलत होने से बहुत से युवा ऐड हो गए, उनको तो ज्वाइनिंग दे दी। जो पुराने बच्चे थे जो आउट होना था उनको हाई कोर्ट ने बिल्कुल राहत दी थी। उस कंडीशन में हम सोच रहे थे कि हाई कोर्ट इन 20 ग्रुप वाले बच्चों का कसूर किसका था? एचएसएससी का कसूर था। ये 20 ग्रुप वाले बच्चे क्यों भुगते? इनको सैलरी लेते हुए बेचारों को लगभग मान के चलो 7 से 8 महीने या 5 से 6 महीने हो गए। अब क्या उस टाइम इन्होंने एग्जाम दिया था वो तैयारी आज इनकी हो पाएगी? ये तो किसी को रोटी देकर छीनने वाली बात है। मैं इन 20 ग्रुपों के बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बेटा चाहे हताश हो लो, चाहे निराश हो लो, चाहे कुछ भी कर लो, उठना आपको है। एक तरफ देखो साइड बाय साइड लड़ाई चलती रहेगी कि हम हाई कोर्ट में रिव्यू के लिए जाएं, बच्चे खुद जाएं या सरकार जाए, वो बात अलग है। हाई कोर्ट में ये अभी तक आपके लिए ये उम्मीद है कि हाई कोर्ट में ना ये खुद कह रहे हैं हम ठीक से पैरवी नहीं कर पाए, हम समझा भी नहीं पाए। एक इस बेस पर हमें उम्मीद लगता है कि हाई कोर्ट में रिव्यू के लिए ये दोबारा जाएंगे। और इन केस चलो वो तो बाद की बात है, 1% हम नेगेटिव मानकर चले कि ये भर्ती के पेपर अगर दोबारा हुए ना तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ साथ साथ है ना, चाहे कुछ टाइम के लिए छुट्टी लेनी पड़े, विदाउट पे होना पड़े, साथ साथ है स्टडी आपको जारी कर दो। पहले दिन भी मैंने यही कहा था, ठीक है नेगेटिव मान के चले, अगर 1% भी साथ साथ अपनी बुक आप उठा लो। और हमारी कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी इन बच्चों के लिए कोई भी किसी भी प्रकार के कोई कोर्स से संबंधित है तो हम आपके लिए तैयार रहेंगे। साथ साथ देखो आप कोर्ट के थ्रू वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, कोर्ट सरकार भी लड़ेगी या बच्चे भी लड़ेंगे, लेकिन आपको ना मैं कहना चाहता हूं सरकार के लिए आप महज एक आंकड़ा हो, आप वोट बैंक का एक हिस्सा हो, लेकिन किसी को जॉब देकर छीनना, बच्चा बहुत ज्यादा मेंटली हरासमेंट में है। सुबह से जब ये फैसला आया उसके बाद रोते हुए बच्चों की कॉल आ रही है, सर हमारा क्या कसूर था? बिल्कुल भी इन बच्चों का कोई कसूर नहीं था। अब मैं कहता हूं कि सीईटी प्री का रिजल्ट दोबारा आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। अगर इन 20 ग्रुपों में कुछ बच्चे शामिल होते हैं ना तो उनके लिए अलग से कोई ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि ये बच्चे भी ना हटे और उनको भी मौका दे दिया जाए। जो बच्चे इस रिजल्ट के कारण शामिल होना तो ऐसा कोई बीच बचाव का रास्ता निकाला जाए। इन बच्चों को जॉब देकर छीनना बहुत बड़ी बात है। आज चलो ठीक है कुछ बच्चे ये भी कहेंगे जिनकी जो इन 20 ग्रुपों में शामिल नहीं हो पाए, ये कहेंगे कि इनको हटना चाहिए। बेटा आप खुद पर लगा कर देखिए, एक बार जॉब लगने के बाद हटना कितनी बड़ी बात है। मैं पूर्ण रूप से इन 20 ग्रुप के बच्चों के साथ हूं, इनका कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल भी कसूर नहीं है। हाँ ठीक है 56-57 ये सभी ग्रुपों को साथ बहुत बुरा हुआ, उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई, ठीक है उसका पेपर भी कैंसिल कर दिया गया, लेकिन इन 20 ग्रुपों को तो सरकार ने खुद ज्वाइनिंग दी और ये कहा कि हमने विदाउट मार्क्स इनको ज्वाइनिंग दी है। तो सरकार से, सीएम साहब से और चेयरमैन साहब से मेरी रिक्वेस्ट है इन 20 ग्रुपों के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कीजिए और सीईटी प्री का रिजल्ट दोबारा है। जो बच्चे इन 20 ग्रुपों में शामिल हो जाए उनके लिए मैं नहीं कहता पोस्टें बढ़ा सकते हो, आपके पास इतना डिपार्टमेंट है, आप कुछ पोस्ट इनके लिए और बढ़ा दो, उन बच्चों की भी जॉब दो, वो भी हमारे बच्चे हैं। लेकिन इन 20 ग्रुप को बच्चों को हटाकर इनके मुख से निवाला छीनने की कोशिश है ना की जाए। लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन बेटा मैं आपसे कहूंगा चाहे कुछ भी कर लो लेकिन उठना आपको खुद को होगा।
पढ़ना आपको खुद को होगा, साथ साथ किताब उठा लीजिए। हम भी आपके लिए क्लासें शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें रहेगी, लेकिन ना उठना, आपको आपके हिस्से की लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी। बहुत बुरा हुआ, सुप्रीम को ये मतलब गलती बच्चों की नहीं थी, गलती कमीशन की थी और सजा बच्चे भुगत रहे हैं, ये सरासर अन्याय है। तो मैं आपसे एक पर्सनली बड़े भाई के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप मेरे छोटे भाई बहनों, देखो आपकी जॉब कंटिन्यू है, इसके साथ साथ आप बुक उठा लो, ठीक है। एक साइड लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन आप है ना कल को इन केस ये सारे के सारे अगर भर पेपर दोबारा होना तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर ना हो जाए। आज के टाइम में 8% की अगर मैं बात करूं ना बेटा, जो तैयारी एक टीचर के नाते मैं कहना चाहता हूं, एक उस टाइम पढ़ाते थे, एक आज पढ़ाने को बोल दिया जाए तो आज 0 है, दोबारा से हम करेंगे तो आपके लिए आप 0 है तो पूरे हरियाणा के बच्चों 0 है। आज से आप तैयारी शुरू करोगे तो कंपटीशन केवल उतना ही है। एक पॉजिटिव बात आपसे कहना चाहता हूं, तैयारी आप शुरू कर दिए, मानता हूं उस लेवल तक की तैयारी तक हम सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जॉब लगने के बाद हमें पता ही नहीं है हमारी बुक्स कहाँ है। दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, मिलकर प्रयास करेंगे और केस जहां तक लड़ने की बात है, जितना लड़ा जाएगा हमें लड़ेंगे, लेकिन साथ में इन ग्रुपों के बच्चों को कहता हूं साथ में बुक उठाकर अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए। यही संदेश आपको देना था, और हमारी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप बताना, हम दिन रात आपके लिए हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।